हाय योद्धाओं। तो इसमें मैं बात करने वाला हूं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। उससे पहले आ जाता है इधर से आना था बहू का फोटो देखेगी। बहू का फोटो देखेगी। देखी एक से दो फोटो आया है। फोटो फोटो देखिए। चलो जाओ अभी दिखा। हटो फोटो बनी है। मानववधी मानववधी नहीं मानववधी मानववधी पीतरम मोत मातरम आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिण मिच्छते। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिण मिच्छते। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिण मिच्छते। इसका मतलब है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा करना ही सेवा करना ही सेवा करना ही सेवा करना ही देव पूजा कहती है। लेकिन बाकी की जो पूजा है, बाकी के जो कर्म कांड है, वो सब क्या है भाई? बाकी के सब कर्म, बाकी की सब जो पूजा होती है वो सब क्या चीजें हैं भाई? दैट इज कॉल्ड एज कर्म कांड। अब कर्म कांड कुछ लोग मंत्र के फॉर्म में करते हैं, कुछ लोग लोटा लेके करते हैं, तो कुछ लोग झाड़ू से करते हैं, तो कुछ लोग अगरबत्ती जला के करते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं कर्म कांड। लेकिन असली देव पूजा क्या कहती है? असली देव पूजा है ये चार: मातृ, पितृ, आचार्य और अतिथि। और बाकी सब बकवास नहीं, कर्म कांड का एक तरीका है मन को बहलाने का, मन को फुसलाने का, मन को धोखा देने का एक नेक्स्ट लेवल का तरीका है। और इसमें खान पान भी जुड़ जाता है, मीठा खट्टा एंड दुनिया भर की बातें भी जोड़ दी जाती हैं। तो मन और खुश हो जाता है, भाई मैं तो बहुत आगे चल रहा हूं, मैं बहुत आगे हूं। तो अब इस बात को कहने वाले हैं कौन? इस बात को कहने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। अब वो हैं महर्षि, ऋषियों में भी ऋषि, महर्षि, ऋषियों में भी ऋषि, महर्षि हैं। तो महर्षि जी अगर बोल दिए जो, वो बात सच और झूठ से परे है, वो सच और झूठ के भी आगे नेक्स्ट लेवल वाली बात है। तो वो सब लोग, सबके बस की बात नहीं है। एक तो बात को समझना एंड उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ये ज्यादा कठिन है। कि बातों को समझ जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। और उसमें से भी जो और कम लोग होते हैं उसको पूरी लाइफ अप्लाई करते हैं। और उसमें से भी कुछ कुछ एक आध दो चार पांच गिनती वाले लोग होते हैं जो पूरी लाइफ इस बात को समझ के उसको अप्लाई करके और उस पे ठहरे रहते हैं, उस पे रुके रहते हैं, उस पे इस बात को लेके एकदम स्टिक, एकदम चिपके रहते हैं कि भाई इस बात को लेके मुझे चिपके रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज के लेवल पे समझ लिया, हाँ भाई सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, देख लिया, चिंतन मनन कर लिया, लेकिन हाँ बस हो गया, लेकिन उसको अपनी लाइफ में नहीं उतारा तो खुद को धोखा दे दिया। और अपनी लाइफ में उतारने के बाद उसको लंबे समय तक और पूरी लाइफ इवन इसको दूसरे तक नहीं पहुंचाया, तो ये बात क्या हो गई? एक थ्योरेटिकल बात हो गई। प्रैक्टिकली तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन इट इज ऑल अबाउट द थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। और थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि ये बात इन्होंने समझा दी, इसका प्रैक्टिकल है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए अपनी लाइफ में। दैट्स इट। तो ये था ऑल अबाउट द मानववधी पीतरम मोत मातरम आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिण मिच्छते के बारे में, इसके हिंदी अर्थ के बारे में, प्लस इसको किसने कहा उसके बारे में, प्लस
अब ये किसके लिए कहा, ये भी है, और ये किसके लिए कहा, ये सारे लोगों के लिए कहा, किसने कहा, ये भी है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। अब आ जाते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन पे। तो आज मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में लूंगा सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। तो सबसे फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो मेरा नाम है विजय निषाद, मेरी एज है 25 इयर्स एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 2001 एंड मेरा कॉम्प्लेक्सियन है दैट इज फेयर एंड मेरा जो रिलीजन है दैट इज हिंदू, जो कि एक मॉडर्न वर्ड है, इसका ज्यादा बेस्ट वर्ड है, ज्यादा ही स्टाइलिश वर्ड है सनातनी। तो जो मेरा रिलीजन है दैट इज कॉल्ड है सनातनी। एंड नाउ फिर आ जाता है मदर टंग। अब मैं हूं इंडियन, तो ऑफकोर्स सी बात हो जाती है कि जो मेरा जो लैंग्वेज है, जो मेरा मदर टंग है दैट इज कॉल्ड एज हिंदी। लेकिन इंग्लिश भी अब इतना फेमस हो चुका है कि उसके बिना बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। तो प्रोफेशनली काम के हिसाब से मुझे अपना चीजें करना आता है इंग्लिश का। लेकिन अब मैं ये कहूं कि मैं इंग्लिश का मास्टर हूं, इट्स अ धोखेबाजी। मैं इंग्लिश का मास्टर नहीं हूं, जैसे कि पीएचडी नहीं किया हूं, लेकिन हाँ प्रोफेशनल लेवल का जो ऑनलाइन ऑफलाइन और अपनी बुक्स पढ़ना वगैरह वगैरह ये सब तो आता है इंग्लिश का ही। एंड फिर आ जाता है हॉबीज। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हॉबीज। ये काफी इंपॉर्टेंट और ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो जैसे कि हॉबीज, अब हॉबीज में है 4-5 पॉइंट। नंबर 1 मोटिवेशनल बुक्स रीड करना, एंड सेकेंड है क्लास 1 to 8 तक के स्टूडेंट्स को टीच करना, एंड नेक्स्ट वन इज द ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग लर्न करना, एंड द नेक्स्ट वन इज द वेब डेवलपमेंट को लर्न करना, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करना। एंड स्पिरिचुअल बुक्स, अब स्पिरिचुअल बुक्स भी रीड करना, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं मैंने स्किल या फिर ऐसे कहा है मैंने जो हॉबीज है वो ज्यादा ही डेवलप कर ली है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हॉबीज मतलब 1-2 चीज, मैंने 4-5 चीज कर ली है। इट्स नॉट अ गुड डील। एंड नाउ फिर आता है एजुकेशन। क्लास 10 2016, क्लास 12 2018, फिर डीसीए कंप्लीट किया, उसके बाद आता है डीसीए, फिर बीसीए एंड फिर बीएससी नर्सिंग, दैट्स इट। फिर प्रोफेशनल में देखें तो क्लास 1 to 8 तक के स्टूडेंट को टीच करना, दैट्स इट। एंड स्किल सेट में देखो ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग लर्न करना, एंड वेब डेवलपमेंट लर्न करना 2024 से, सॉरी वेब डेवलपमेंट लर्न करना 2022 से, ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग लर्न करना सिंस 2024 से। एंड फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन लिया 2024 में। एंड फिर आ जाता है एक्सपेरिमेंटल सॉफ्टवेयर, जैसे कि 3D एनिमेशन एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, 3D एनिमेशन, एआई, फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा। एंड नाउ फिर आ जाता है वर्क एरिया दैट इज खड़गपुर, गुप्तनगर, लखनऊ। अब आ जाते हैं फैमिली डिटेल। तो फैमिली में फादर, मदर एंड ब्रदर। तो फादर है राजेश कुमार, मदर है सुमित्रा देवी, ब्रदर्स हैं प्रिंस एंड अजय। एंड नाउ फिर आ जाते हैं ये कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में है एक तो एड्रेस देखे तो बिनाकंठ 2 गुप्तनगर, लखनऊ। फिर आ जाता है मोबाइल नंबर फिर आता है ईमेल @gmail.com। ओके, तो ये रहा ऑल अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन। एंड नाउ अब लास्ट की चीजें मैंने जस्ट क्यों कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में मेन चीज है मेरे बारे में और मेरी हॉबीज और फिर मेरा ऑक्यूपेशन, दैट्स ऑल अबाउट द माई सेल्फ। ओके, थैंक यू योद्धाओं, बाय बाय। थैंक यू योद्धाओं, बाय बाय।